Jai Sri Ram, and good morning, all of you. System of non-homogeneous linear equation. ऐसा ये जो है ए कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है और एक बी की वैल्यू दी हुई है इसने अलग से, सारी चीजें इन्होंने अलग से कर दिया है 1 3 बीटा 1 3 बीटा, ये ए है ये बी है, देन द सिस्टम ये जो सिस्टम है उसको हम कौन सा बोलेंगे, ए एक्स इक्वल बी ओवर द रियल नंबर हैज, और ऑप्शन गिवन है इसमें, पहला ऑप्शन बह रहा है नो सॉल्यूशन whenever बीटा नॉट इक्वल 7। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन whenever अल्फा नॉट इक्वल्स टू 2। तीसरा ऑप्शन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन when अल्फा इक्वल्स टू 2 और बीटा नॉट इक्वल्स टू 7। और फोर्थ पॉइंट है यूनिक सॉल्यूशन if अल्फा इज इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू 2। बेटा ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है CSIR नेट 2017 में। ठीक है, CSIR इन नेट में पूछा गया है 2017 के। जैसे गेट होता है बच्चों वैसे ही नेट भी होता है। ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स वाले बच्चे देते हैं। तो ये वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या लिखा है, ए कोई मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है जिसमें अल्फा और बीटा अननोन है, नहीं मालूम उसमें क्या इसका सिस्टम बनाया जाता है, ए एक्स इक्वल बी ओवर द रियल नंबर हैज, पहला नो सॉल्यूशन ये देगा कब, जब बीटा का मान नॉट इक्वल 7 होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे जब अल्फा का मान नॉट इक्वल टू 2 होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन देगा जब अल्फा इक्वल टू 2 बीटा नॉट इक्वल 7, और यूनिक सॉल्यूशन देगा जब अल्फा नॉट इक्वल टू 2। ये सारी चेक करनी है सारी चीजें, तो ये मैट्रिक्स गिवन है। अब आप लोग मुझे बताओ इसका क्या होगा सॉल्यूशन, जल्दी फटाफट सॉल्व कीजिए आप लोग पहले। ट्राई कर रहे हो आप लोग, बताओ।
किसी से नहीं बन रहा है? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, ए एक्स इक्वल बी दिया हुआ है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एजुमेंटेड मैट्रिक्स यूज करेंगे। ठीक है, एजुमेंटेड मैट्रिक्स ए एजुमेंटेड बी से कैलकुलेट कर लेंगे इसकी रैंक, और रैंक कैसे जो भी आएगा उसके हिसाब से पता चल जाएगा। तो क्या क्या दिया हुआ है, 1 है, -1 है। एक तो मैं इसका डिटर्मिनेंट से भी जा सकता हूँ, लेकिन डिटर्मिनेंट से सिर्फ और सिर्फ अल्फा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए ए एजुमेंटेड मैट्रिक्स यूज करो जिसमें अल्फा और बीटा दोनों का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। 1 1 1, और क्या दिया हुआ है, 1 2 3 अल्फा, 2 3 अल्फा गिवन है, और ये लाइन खींच दी है यहाँ पर, 1 3 बीटा, 1 3 बीटा लिख दिया। अब इनको एसलन फॉर्म बनाने की कोशिश करिए डायगोनल में लाने के लिए। ठीक है, तो जब डायगोनल में लाएंगे तो पता चलेगा कि क्या होगा। थर्ड ऑप्शन बोलो सही है, चलो ठीक है देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाए, इसको जीरो किया जाए इससे, तो R2 को चेंज कर दो R2 माइनस R1 करके, एक और R3 को चेंज कर दो R3 माइनस 2 टाइम्स R1, R1 में 2 का गुणा करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। तो यही जो मैट्रिक्स है वो नया फॉर्म बनेगा। देखो 1 -1, 1 अपने जगह है ये लाइन, और यहाँ भी 1 अपने जगह। फर्स्ट रो को चेंज नहीं कर रहे हैं, सेकेंड रो को माइनस कर रहे हैं जस्ट, तो ये जीरो बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर जब R3 पर अप्लाई करोगे तो R3 -2 टाइम्स R1 है, तो जैसे ही 2 टाइम्स 2 का गुणा करके इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या बनने वाला है, 2 - 2 जीरो बन जाएगा, 3 माइनस ये प्लस हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में 2 से गुणा कर रहे हो। अल्फा -2 ये बनेगा, अल्फा -2, और यहाँ वाले के लिए बीटा -2 ये मिलेगा, क्योंकि 2 का गुणा कर रहे हो भाई। उसके बाद अब अगर आप देखोगे तो मुझे इसको जीरो करना है, तो इसको जीरो करने के लिए एक ही तरीका है, देखो सब में 2 दिख रहा है तो 2 से इसको डिवाइड कर दो। जैसे इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये जो नया फॉर्म बनेगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, R2 को चेंज कर देते हैं, R2 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो, तब ये क्या बन जाएगा आपका, 1 - 1 1 1, यहाँ पर हो गया 0 1 0 1 बन जाएगा, यहाँ पर हो गया 0 5, अल्फा -2 बीटा -2, ऐसा। नेक्स्ट स्टेप ये देखना है, अब यहाँ पर 5 है तो इस 5 को जीरो करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तब देखिए क्या बनेगा नया फॉर्म, तो ए एजमेंटेड मैट्रिक्स बी की वैल्यू मिलेगी, और अप्लाई कर दो कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन अप्लाई करो, R3 को अप्लाई करो, R3 -5 टाइम R2, R2 में 5 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब ये क्या बन जाएगा, 1 - 1 1 1, ये अपने जगह रहेगा, 0 1 0 ये भी अपने जगह रहेगा, 0 1 0, और ये जो है 1 होगा, 0, इसमें 5 - 5 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अल्फा -2 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगी क्योंकि यहाँ 0 है, लेकिन इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 बन जाएगा, तो बीटा -2 -5 बीटा -7 बन जाएगा। अब ये जो है दिख रहा है, ये डायगोनल ही बन गया, तो एक की रैंक क्या दिख रही है, एक की रैंक कब होगी, जब अल्फा का मान 2 9 2 ना रख 2 ना हो, है ना, और बीटा का मान 7 ना हो। तो इस टाइप से अब अपने को वर्क करके देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन देखो क्या है, बिना ऑप्शन के आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो हमने इस चीज को करा दिया कि ये केस आएगा, तीनों केस तो फाइंड करना नहीं है, अपने को बस ये देखना है कि किस केस पर कौन सा कैसा केस दिया। पहला ऑप्शन हो, पहला बोलता है नो सॉल्यूशन होगा जब बीटा का मान 7 ना हो। अच्छा ठीक है, आओ देखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ बीटा का मान, फर्स्ट ऑप्शन की बात करूंगा, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि बीटा का मान नॉट इक्वल 7 डालो, तो जब बीटा का मान नॉट इक्वल 7 हो गया तो उस केस के लिए रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स कितना होगा बच्चों, बोलो। ये तो कंफर्म हो गया, ये एक रो, सेकंड रो, और ये जब जीरो नहीं होगी तो थर्ड रो, इसकी रैंक 3 मिल जाएगी।
ठीक है? अब ए की रैंक के बारे में पता नहीं है कि क्या है। ए का मान वो कुछ भी हो सकता है। 2 रखोगे तो यूनिक 2 रखोगे तो वो फिर वो क्या बन जाएगा, यूनिक भी बन जाएगा, मतलब 2 ना हो। और अगर अब ए के अल्फा के ऊपर डिपेंड है ना, तो सिर्फ इतना मेंशन करने से हम नहीं बता पाएँगे कि नो सॉल्यूशन है। सपोज़ करो अल्फा का मान मैंने डाल दिया क्या, 3 डाल दिया, या फिर अल्फा का मान नॉट इक्वल्स टू 2 डाल रहा हूँ। तब क्या होगा बोलो? तब तो अल्फा का मान अगर नॉट इक्वल टू होगा, तब तो ए की रैंक कितनी हो जाएगी बच्चों? ए की रैंक भी 3 हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज हम बोल देंगे कि ए की रैंक और एजमेंटेड की रैंक क्या हो गई? सेम हो गई, और नंबर ऑफ वेरिएबल के सेम हो गया। ठीक है? ये दोनों आपस में इक्वल हो गया और नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो गया, तब तो यूनिक भी मिल जाएगा। तब तो क्या मिल जाएगा? यूनिक मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन सिर्फ इतना बोलने से वो करेक्ट होगा, तो फिर रंग हो जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ आप बोलोगे कि नो सॉल्यूशन देगा बीटा इक्वल नॉट इक्वल 7 से, तो रॉन्ग है ये। क्योंकि अल्फा के बारे में नहीं मालूम है तो अल्फा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? सेकंड ऑप्शन में आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा जब अल्फा का मान नॉट इक्वल्स टू 2 हो। अच्छा ठीक है, अल्फा का मान नॉट इक्वल्स टू 2 बोल रहे हैं। तो अल्फा की वैल्यू को अगर मैं नॉट इक्वल्स टू 2 डालूं, अल्फा के लिए नॉट इक्वल्स टू 2 डाल दिया, तो बीट तब कितना मिलेगा? तब तो यूनिक मिलेगा बेटा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन पे देखो, जब सेकंड बनाने जाऊंगा मैं, मान लिया कि इफ अल्फा का मान नॉट इक्वल्स टू 2 है, इस केस में अब ये 0 नहीं होगा, ये ए मैट्रिक्स 0 नहीं होगा, तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी, कंफर्म हो गई, इसकी रैंक 3 हो गई। तो अब ए एजुमेंटेड बी की रैंक कितनी होगी बेटा? उसकी भी रैंक 3 ही होगी। अब ये 0 रखो या ना रखो, रो में तो ये नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो नॉन जीरो रो की संख्या 3 हो गई, तब भी यूनिक मिलेगा, तब भी क्या मिलेगा? यूनिक मिल जाएगा। हाँ, और अगर आप यहाँ पर अल्फा का मान क्या रख देते हो, अल्फा, एक तो ये केस हो गया, अल्फा इक्वल यहाँ पर अगर 2 रखा जाए तब देखें तो क्या मिलेगा? तो ये 0 हो गया, तो भी नॉन जीरो रो की संख्या कितनी होगी? एक ही रैंक। तब के केस में क्या हो जाएगा? एक तो यूनिक भी मिल रहा है, और इस केस में क्या मिल जाएगा आपका? नो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। बात आ रही समझ में? तो नो सॉल्यूशन कब होगा? जब आपको अल्फा की वैल्यू को 2 डालना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो एक की रैंक 2 हो जाएगी, इसकी रैंक 3 हो जाएगी, तो 2 और 3 नॉट इक्वल होगा तब के केस में। लेकिन क्वेश्चन में तो सिर्फ बीटा ही बोला है ना, अल्फा के बारे में तो बोला ही नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो यहाँ से यूनिक मिल रहा है, तो आओ देखते हैं ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। यहाँ क्या बोल रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, गलत। तीसरा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जब ये अल्फा का मान 2 और बीटा का मान नॉट इक्वल 7 डालो। अल्फा का मान 2 और बीटा का मान नॉट इक्वल 7, ये देखो, ये और ये डालोगे तब आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर हम देखें थर्ड, अल्फा को मैंने बोला नॉट, अल्फा को क्या रखना है? अल्फा को 2 डालना है, बीटा नॉट इक्वल 7, अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा नॉट इक्वल टू 7 बोल रहे हैं। तो इस केस में बताओ ए की रैंक कितनी होगी? अल्फा का मान आपको 2 रखना है, मतलब ये 0 हो गया, तो इसकी रैंक तो 2 हो गई। ठीक, और ए एजमेंटेड बी की रैंक कितनी हो जाएगी? तो ए एजमेंटेड बी की रैंक, ये नॉट इक्वल 0 है, मतलब ये कभी 0 नहीं होगा, तो पूरे की रैंक 3 मिलेगी। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग? ए की रैंक और एजमेंटेड रैंक क्या हो गया? इक्वल हो गए, और इस केस में क्या मिलेगा? यूनिक मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ए सॉरी, नॉट इक्वल है ना, 2 और 3 है, तो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल मीन्स नो सॉल्यूशन। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया कि ये नो सॉल्यूशन देगा जब अल्फा का मान 2 और बीटा का मान नॉट इक्वल 7 रखोगे तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 2, बिल्कुल। आओ देखते हैं, ये देखो अल्फा नॉट इक्वल टू, तब यूनिक मिल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, तो थर्ड भी फोर्थ भी करेक्ट हो गया। इसमें बात आई समझ में? तो यहाँ पर अगर देखें, ये बोल रहा है ना, इस यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 2 पर, तो हमने अल्फा नॉट इक्वल टू 2 डाला तो यूनिक मिल रहा है। उसने केस बोला है कि ये, तो अल्फा नॉट इक्वल टू 2 पे यूनिक है, तो ये करेक्ट हो गया। और क्लियर है, बीटा के ऊपर तो डिपेंड नहीं है अल्फा। अब बीटा का मान आप कुछ भी दे दो, बीटा का मान यहाँ पर देखो, इसने बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 2। ये अल्फा का मान नॉट इक्वल टू 2 होने से बीटा पर तो कोई डिपेंड ही नहीं है ना। यहाँ पर देख सकते हो अल्फा का मान नॉट इक्वल टू, मतलब ये 0 नहीं है। 0 नहीं है तो इधर भी वह तीन तीन मिलेंगी रैंक, और पूरे की भी रैंक 3 ही मिलेगी, तो 3 मिलेगी तो वो यूनिक हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई?
क्या बोल रहे, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अच्छा एक बार थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे जब अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा नॉट इक्वल टू 7। अच्छा ठीक है, अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल 7। हाँ ये भी एक तरफ से गलत होगा, हमेशा ये करेक्ट नहीं होगा। ये तो ठीक है, नो सॉल्यूशन मिल रहा है, वहां पर क्या बोला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहे हैं ना, तो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन और हमने नो सॉल्यूशन निकाला, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग हो गया, थर्ड इनकरेक्ट है। ठीक है, थर्ड क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब ये, और हमने क्या निकाला है इस केस के लिए, नो सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। क्लियर है, जल्दी बताओ, आ गया समझ में कैसे वर्क करना है। तो एक एक पॉइंट को आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा किस केस पे दे रहा है, एक एक पॉइंट इसमें रख रख के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये नो सॉल्यूशन था, इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट है तो सारे रॉन्ग हो गए, सिर्फ करेक्ट कौन सा हो गया, यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 के लिए। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इफ द सिस्टम, ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन, इफ द सिस्टम, अगर एग्जाम में सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन आएंगे तो बीच में ऐसे अननोन वाले जरूर देंगे। ठीक है, ए बी अल्फा बीटा इस टाइप का लाइक क्वेश्चन दिया रहता है। और ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस 2z, एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 2। दूसरा है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 2। और है 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई प्लस az इक्वल टू b। हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ऑलरेडी बोल रहा है, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे रहा है, और कब दे रहा है वो फाइंड करना है। देन द वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी के रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, इसमें ए और बी के किस मान के लिए बोल रहा है, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। और ऑप्शन है -8 6, सेकेंड ऑप्शन है 8 एंड 6। जल्दी ट्राई कीजिए भाई आप लोग, जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे सॉल्यूशन थोड़ा, तब तक आपको कैसे काम चलेगा। कॉपी लेके बैठना पड़ेगा आप लोगों को और सॉल्व करो। 8 एंड 6, 8 एंड -6। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हमने जितने टॉपिक्स को कवर करा है सारे टॉपिक्स इजी तरीके से बताया है। अब ऐसा नहीं कि आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। ऑलरेडी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाने बोल रहे हैं, ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू बतानी है। चलिए चलिए जल्दी ट्राई कीजिए।
जल्दी ट्राई कीजिए, बताइए कौन सा सॉल्यूशन है। किसी का आया? फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अभी 4 आ रहा है। दो बच्चे ने अलग अलग आंसर दिए। फर्स्ट एंड 4। एक जन ने दोनों बोल रहा है। वैसे आई थिंक ये मल्टीपल चॉइस वाले नहीं है, MSQ होगा। सिंगल करेक्ट होगा। तो, तो कोई सिंगल करेक्ट आंसर करेक्ट होगा इसमें से। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे ही दिया हुआ है कि वो जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है बेटा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वर्क नहीं कर पा रहे हो, तभी आप लोग रॉन्ग आंसर बता रहे हो हैं। एजमेंटेड बी कैसे निकालते भाई? एजमेंटेड बी कैलकुलेट कर लो, क्या मिलेगा? 1 1 2 1 1 2। फर्स्ट लाइन से तो कोई मतलब ही नहीं रहती है, मतलब रहता है लास्ट के लिए, ठीक है। -2 1 3 2। यहाँ पर है 5 -1 A B, ये लिखा हुआ है, और A और B की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट तो ये चेक करो, इसको जीरो करने के लिए क्या क्या यूज करोगे आप? R2 को चेंज करोगे, R2 -2 टाइम्स R1, और R3 को चेंज करोगे, R3 -5 टाइम R1। ये तो ऐसे ही करोगे हमेशा। तो जैसे ही ये मैट्रिक्स बनाओगे तब क्या मिलेगा बोलो? तब जो है ये मैट्रिक्स का नया फॉर्म बनेगा 1 1 2 2। सब्ट्रैक्ट करो, 2 -2 0 हो गया, -1 -2 -3 हो गया, 3 -4 3 -4 करोगे -1, और 2 -4 करोगे -2। 5 -5 0। 5 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना है इसके लिए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। चलो आप देखते हैं, -1 -5 -6 हो जाएगा। A -10, तो A -10 आ जाएगा। B -10, ठीक है। अब यहाँ तक आया समझ में? उसके बाद क्या किया जाए, लग रहा है ऐसा है तो इसको जो है यहाँ पर कोई नंबर बनाना है तो क्या कर सकते हैं? या तो इसको 3 से भाग कर दो तो भी चलेगा, 3 से भाग करके भी बना सकते हो, ठीक है। और इसको 1 कैसे बना सकते हैं? इसको 1 1 बनाने के लिए कोई तरीका? कॉलम को 3 से भाग कर दो। कॉलम को 3 से भाग करोगे तो क्या बनेगा? ये C1 को चेंज करोगे, C2 को चेंज कर दो, C2 डिवाइड बाई -3 कर दो, तब ये क्या बन जाएगा? 1 1 1 0 0 1, और 3 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 -1 A -10, और यहाँ पर 2 -2 B -10, ठीक है। उसके बाद चलो ठीक है, आओ इसके बाद इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हो तब क्या बनेगा? इसको R3 को चेंज कर दो, R3 -2 टाइम्स R2। 2 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें और सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे
हाँ वैसे भी कर सकते हो, सबके ऊपर ऊपर अलग अलग थिंकिंग है, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, तब सबका सेम ही आंसर आता है। उसके बाद 2 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो नीचे में मैट्रिक्स क्या मिलेगा, ए एजमेंटेड बी जो मैट्रिक्स है वो आपका बन गया, ऊपर में 1 - 1 1 1 था, नीचे में 0 1, और यहाँ पर 0 1 - 1 - 2 है, -1 - 2 है। यहाँ पर जो 0 बन जाएगा ये भी 0 बन जाएगा। 0 क्यों होगा, मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसमें 2 से गुणा करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, +2 बन जाएगा वो। तो +2 बन जाएगा तो a - 10 +2 मतलब a - 8। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 का गुणा करोगे तो प्लस का 4 बन जाएगा, +4 हो जाएगा तो b - 10 +4 मतलब b - 6 आ जाएगा, b - 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है जो सिस्टम हैज, कैसे है, सिस्टम हैज कौन सा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली। अब ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ए की रैंक जो है वो क्या हो जाए, इक्वल तो होनी चाहिए रैंक ऑफ ए एजमेंटेड बी के, और साथ में जो इक्वल होना चाहिए वो 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से लेस देन होना चाहिए। तो 3 से लेस देन 2 ही होना चाहिए क्योंकि 2 तो दिख ही रही है। तो आप बोल सकते हो कि इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए बेटा, 2 होनी चाहिए। तो ये 2 कब होगा, तो ए की रैंक 2 कब होगी, तो ये तभी पॉसिबल है, पहला इफ जब आप ए को पुट कर दो 8, एक 8 पुट करते हो तो ये 0 बन जाएगा तो इसकी रैंक 2 बन जाएगी, और बी को पुट करना पड़ेगा कितना, 6 पुट करना पड़ेगा, तब ये भी 0 हो जाएगा। तो ये पूरी लाइन पूरी की भी रैंक 2, इसकी भी रैंक 2 होगी। तो 8 और 6 इसका जो है करेक्ट आंसर है। समझ गए, 8 और यहाँ पर 1/3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे ही डिवाइड कर रहे हैं ना, ये बोल रहे हो आप, यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 1/-3 आएगा। ओके ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाली लाइन से हमारा टारगेट नहीं रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 से भाग कर रहे हो -3 से, तो 1/3, ये 1, ये आपका 2 हो जाएगा, और बस बाकी चीजें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन से देखिए कौन सा करेक्ट हो गया, 8 और 6 वाला, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, थर्ड भी माइनस करेक्ट इनकरेक्ट, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट कौन सा हो गया, 8 एंड 6 वाला। क्या सभी को समझ में आया, फोर्थ ऑप्शन कहाँ से हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना, हमने अभी तो बनाया, ये देखो ए का मान जब 8 और बी का मान जब 6 रखोगे तभी ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि रैंक की भी 2, इसकी भी रैंक 2 हो जाएगी, 2 रैंक यानी 3 से छोटी होगी तभी वो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। आया सबको समझ में, यस या नो, जल्दी बताओ, क्या आ गया सभी लोगों को समझ में, बोलो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 जो गेट 2018 में पूछा गया है, ये है गेट 2018। और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को रीड करो। लिखा हुआ है कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए गेट के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, किसी न किसी एक ब्रांच में आया होगा, ठीक है, और ये जो है IN ब्रांच में आया है, ठीक है, जरूरी नहीं है माइनिंग में आया है, लेकिन वो किसी न किसी ब्रांच में आए रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3x + 2ky = -2 है,
और kx प्लस 6y, kx प्लस 6y इक्वल्स टू, तो आपसे पूछ रहा है, और हेयर यहाँ पर जो है x एंड y आर अननोन, एंड x और y जो है अननोन है, अननोन मीन्स वेरिएबल ही हो गया, और k कोई रियल कांस्टेंट है, k इज अ रियल कांस्टेंट। तो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ k, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच देर आर इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन -3 और फोर्थ ऑप्शन -6। चलिए बताइए भाई, के किस मान के लिए ये जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा। के की वैल्यू पता करनी है कि के किस मान के लिए ये जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देने वाला है। सारे इजी क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो सबसे प्लस पॉइंट है आप लोगों का, कि भैया सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही पूछेगा, के मिसिंग है, ए बी मिसिंग होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बस यही सब पूछ सकता है। इसके अलावा वो कुछ पूछेगा ही नहीं गेट में इसमें। ठीक है, ये हमारा प्लस पॉइंट है कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आप यहाँ से 110% आप यहाँ से क्वेश्चन अटेंड करके आओगे, और बिल्कुल कोई रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन आपको अच्छे से एक बार प्रिपेयर करना है, टॉपिक को शुरुआत, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, और जो कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है आप उसको अच्छे से पूरा देखो। कई बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो नहीं देखे, तो उन वीडियो को जरूर देख लो। कॉन्सेप्ट पता रहेगा क्या करना है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अटेंड कर लोगे। अगर आप इसको मैट्रिक्स मेथड से जाओगे तो टाइम लग जाएगा। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही है, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा आपको अलग अलग मेथड यूज करना चाहिए। ये दिख रहा है आपको 1 2 3 ही टर्म्स है, जब 3 टर्म है और 2 इक्वेशन होते हैं, तो ये सबसे हमारा पॉइंट होता है, जो क्रैमर रूल टाइप का यूज रहता है उसको आप बना सकते हो। ठीक है, तो क्रॉस रेशियो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उसे उसी को क्रैमर रूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से ये जो मैंने रिलेशन बताया था दोनों को इक्वल नॉट इक्वल के लिए, वो वाला मेथड यूज करो। कहाँ, अगर आप मैट्रिक्स में जाओगे तो टाइम लग जाएगा। मैट्रिक्स में रैंक मेथड मत जाओ, आप इसको 2 बाई 2 है तो आप ऐसे ही बनाओ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि A1 बटा, इस टाइप का सिखाया था जब, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल में क्या रहता है, ठीक है, -C1 इक्वल 0 है, और इक्वल में 0 C1, और यहाँ पर A2x प्लस B2y इक्वल C2 है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब देता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सिखाया था कि क्या होना चाहिए, A1 अपॉन A2 इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 इक्वल होना चाहिए C1 अपॉन C2 के लिए। तीनों टर्म्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हो, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तीनों टर्म्स इक्वल होने चाहिए, तो वहां से आप बोल सकते हो कि जो है 3/k इक्वल होना चाहिए 2k/6 के, और इक्वल होना चाहिए किसके, -2/2 के इक्वल होना चाहिए। तभी आपका देखो x का y का और ये कांस्टेंट के लिए
ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी वो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन देगा। क्वेश्चन में भी बोला ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, के किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तो इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कटेगा तो ये तो कट नहीं सकता, तो 3/k इक्वल यहाँ से कट के कितना बच्चों k/3 ही मिल गया, 2 1 जा 2 2 3 जा, और यहाँ से क्या मिल रहा है, ये जो है -1 मिल रहा है। तो इक्वल कब होगा, जब k की वैल्यू को कितना पुट किया जाए, k की वैल्यू इसको देखोगे तो k का मान -3 आएगा, यहाँ से भी देखोगे तो k का मान -3 ही आएगा। तो जब k का मान -3 आ रहा है तभी ये जो है क्या देगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देंगे। वेरी गुड, आया समझ में। तो k का मान क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए, तब ये जो है क्वेश्चन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, हम देखें तो कौन सा करेक्ट है, -3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आओ एक और क्वेश्चन को वर्क करते हैं। ये जो 10th क्लास में पढ़ा गया है, 10th क्लास में इसको बताया गया था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर 2/2 ही इक्वेशन है, ये ध्यान देना है कि जब इक्वेशन इस पैटर्न का होता है, ये आपको याद रखना है, जब इक्वेशन इसी पैटर्न का होता है तब के लिए ये फॉर्मूला सिखाया था भाई। ठीक है, जब ये इक्वेशन होता है तब ये पैटर्न यूज करते हैं। जब क्वेश्चन इस पैटर्न का फॉर्म होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं ये, और नो सॉल्यूशन के लिए नॉट इक्वल होता है, यूनिक के लिए ये दोनों नॉट इक्वल होते हैं, ये मैंने लिखा चुका है। ठीक है, 2/2 इक्वेशन के लिए रहता है। हाँ, सॉल्यूशन जब फाइंड करना रहता है तो अलग बात है, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है, यहाँ पर सिर्फ उसने बोला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए k की किस वैल्यू पर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अब आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोल रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंड करना है। इसके लिए देखिए क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, x + y + z = 4, x + y + z = 4, x - y + z = 0, और 2x + y + z, 2x + y + z = 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है भाई। एज, अब ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, x = 2, y = 2, z = 0। दूसरा ऑप्शन है 1 4 1, 1 4 1। थर्ड ऑप्शन 2 4 3, 2 4 3। फोर्थ पॉइंट 1 2 1। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान होता है। कौन से मैं बोल रहा हूँ अप्लाई करने के लिए, पीछे वाले क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में, किस में बोल रहे हो? इसमें बोल रहे हो कि इसमें ऐड करके सॉल्व करने पे बना है? नहीं, इसमें सबसे बेस्ट मेथड क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? डिस्कार्ट मेथड यूज करो, पहले ही ऑप्शन वाइज डायरेक्ट
डायरेक्ट यूज करो भाई, ऑप्शन रख रख के देखो सेटिस्फाई कौन सा हो रहा है, सॉल्व करने की क्या जरूरत है। सामने वाले, हाँ अगर दो तीन सॉल्यूशन मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर ये मान लो सपोज करो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखता होगा, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रख रहा होगा, मतलब इसके ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। इनकेस अगर ये यूनिक होगा तब कोई एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये चीजें इसमें ध्यान देना है। तो आप एक बार रख रख के देख सकते हो ऑप्शन से कि ये जो है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें क्या सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखते हो इसको रख के देखो, 2 और 2 4 होता है, तो यहाँ रखोगे 2 2 4, जेड की जगह 0, तो ये तो 0 सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा इसमें भी रख के देखे तो 1 4 1 डालोगे, 1 4 1, तो पहले ही गलत हो गया, ये फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन जो है, सेकंड ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो गया। पता चला कि नहीं पता चला भाई, जल्दी बताओ। ये इनकरेक्ट हो गया, क्यों, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, 1 4 1 डालो, 1 4 1, तो 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ 4 लिखा है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। डायरेक्ट पुट कर दो, सेटिस्फाई कर दो, बस खत्म करो। ये तो अभी इसको सेटिस्फाई किया था, फिर ये इधर डालोगे तो ये इसमें भी 4 है, तो ये भी नहीं करेगा, क्योंकि 2 4 3 जोड़ोगे 4 नहीं आएगा, बड़ा आ जाएगा। 1 2 1 डालोगे तो शायद 4 आ रहा है, देखो 1 4 1 2 2 4, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अब ये दोनों ये हो सकते हैं, चांसेस ये है, तो चेक करो कि क्या ये दोनों इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ डालूं तो 2 - 2 0 हो गया, जेड की जगह 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ डालूंगा तो 2 2 4, ठीक है, 4 + 2, तो 4 4 2 6 हो गया, जेड इक्वल 0, तो ये भी नहीं है, तो बचा यही होगा। यहाँ पुट करके देखो 1 - 2 + 1, तो 1 1 2 - 1 0 हो गया। यहाँ डालोगे तो 2, और ये 2 4 4 1 5, ये सेटिस्फाई हो गया, देखिए। तो बस ऑप्शन को करेक्ट करना है, देखना है, तो ऐसे क्वेश्चन तो और इजी होते हैं विदाउट सॉल्व किए, है। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझा करो आप लोग, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बना सकते हैं। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी CSIR नेट में पूछा है। नेट के क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होते हैं, लेवल उनका, ठीक है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और वो दिया हुआ है 1.x²। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये लीनियर नहीं है बेटा, ये नॉन लीनियर में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने x² डाल दिया है। तो 1.x है, 1.x + 2.x² + 3.xy + 0 × y इक्वल में 6 लिखा हुआ है। फिर नीचे लिखा हुआ है 2.x + 1.x² + 3.xy + 1.5 1.y इक्वल 5। देखिए ये लिखा हुआ है। उसको सॉल्व क्या करोगे, उसको तो ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, रैंक तो बस निकालनी है। Ax इक्वल बी, पहले देखो अगर इसको सॉल्व करना ही है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डायगोनली में लेके, या तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करो, जरूरी नहीं है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में जाओगे तो जल्दी बन जाता है। इसको डायगोनल में लिख लो 1 1 और रैंक निकाल लो, तो ये शॉर्ट फॉर्म डायगोनल में बन जाएगा। तो फिर Ax इक्वल बी करने पे के बाद आसान हो जाएगा, तो जेड वैल्यू मिलेगी, जेड की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, यहाँ की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इसको यहीं सब्ट्रैक्ट कर दो, वाई वाई कट जाएगा, 2x और 2z आ जाएंगे, फिर यहाँ से भी वाई वाई काट दो, तो 2x है, 2 वेरिएबल में आ जाएगा, फिर सॉल्व कर लो। तो बहुत सारे मेथड हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जरूरी नहीं है मैट्रिक्स मेथड ही यूज करें, और क्वेश्चन में जरूरी नहीं बोला है कि इसको मैट्रिक्स मेथड ही यूज करें। 3.x - 1.x² + 0.xy
प्लस 1.y इक्वल 7। देखिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है और ये बोल रहा है, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हैज सॉल्यूशन इन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर समझते हो ना, जो फ्रैक्शन जैसे 5/2, 5/3, लाइक इस टाइप से। रैशनल नंबर इसके सॉल्यूशन है, बोलता है कि सिर्फ हैज सॉल्यूशन इन रैशनल नंबर। क्या ये रैशनल नंबर के फॉर्म में ही सॉल्यूशन देगा हमेशा? दूसरा ऑप्शन बोलता है हैज सॉल्यूशन इन रियल नंबर। जो रियल नंबर में हो गया तो वो सभी में हो जाएगा, हैज सॉल्यूशन इन रियल नंबर। तीसरा हैज सॉल्यूशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉल्यूशन रखते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इन कॉम्प्लेक्स जो x प्लस आयोटा वाई टाइप के होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। और लास्ट फोर्थ ऑप्शन है हैज नो सॉल्यूशन। क्या किया जाए भाई इस क्वेश्चन को? एक तरफ से देखो ये कौन सा है, ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, तो दो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है या स्क्वायर है। तो ये जो है नॉन होमोजीनियस नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन होमोजीनियस है तो इसको भी ए एक्स इक्वल बी के फॉर्म में तो ले ही जा सकते हैं, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल बी जब करोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई इस पर नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं, पहले बताओ। ए जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपका कितने भाई, कितने का मैट्रिक्स बनने वाला है? 1 2 3 का बनने वाला है। 3 भाई, वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3 4 है। चार वेरिएबल है ना अपने आप में, एक्स है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाई है, फिर वाई है। तो ऐसे इसको ये वाले वेरिएबल काउंट करो, सेम सेम है। तो इनको जैसे यहाँ पर आपको लग रहा है एक्स स्क्वायर, तो इसको यू मान लो, एक्स वाई को इसको वी मान लो, तो एक्स यू वी वाई चार वेरिएबल बन जाएंगे, ठीक है। तो 3/4 है, तो इसकी रैंक ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? इसकी रैंक 3 हो सकती है। इसकी रैंक कितनी हो सकती है? लॉजिक लगा के देखो। अगर मैं बोलूंगा ए की रैंक कितनी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज क्या है? 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, या 1 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ए एजमेंटेड बी की भी रैंक कितनी हो सकती है? 3 हो सकता है, क्योंकि पूरे की भी रैंक 3 ही हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर इस तीनों के इसमें देख रहे हैं तो नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ वेरिएबल से ये जो है इसकी रैंक, अगर मान लो ये 3 3 हो गया, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने? 4 हैं, उससे ये तो छोटा हो गया, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो होगा, तो ये जो बोला है नो सॉल्यूशन हमेशा नहीं होंगे, तो ये गारंटी नहीं है, अभी बनाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो ये सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो वही एजमेंटेड मैट्रिक्स ही लेके चलो, बिना एजमेंटेड मैट्रिक्स के आप नहीं बता पाओगे। तो क्या बनेगा भाई? कांस्टेंट को डालना पड़ेगा यहाँ पर आपको, 1 2 3 0 6। फिर यहाँ पर लिखोगे 2 1 2 1 3 1 5, और यहाँ पर 3 1 0 3 1 0 1 7। अब इसको सॉल्व करके देख लो, वर्क करके। जैसे ही वर्क करोगे पता चल जाएगा आपको। चलो ऑपरेट करते हैं, 2 - 2, R2 को R2 को चेंज कर दो, R2 - 2 टाइम्स R1 करके, R3 को भी चेंज कर दो, R3 - 3 टाइम्स R1, 3 का गुणा करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 1 2 3 0 6 अपने जगह रहेंगे। 2 - 2 बच्चों 0 हो जाएगा, 1 - 4 माइनस का 3, 3 - 6 माइनस का 3, 1 - 0 1, 5 - 6 2 12, 5 - 12 7 5 12 -7, 3 - 3 0, 1 - 6 माइनस का 5, 0 - 15, 3 3 9 0, 0 - 9, 0 - 9 -9 होगा, और 1 - 0 1 ही होगा, और 7 - 6 18, तो 18 -7 करोगे तो 11 आएगा। ये लाइन आ गई। क्या इसको कैसे किया जा सकता है? देखो
इसको जो है 3 से भाग कर दो, सबसे बेटर यही है, 3 से डिवाइड कर दो। क्या बोल रहे हो? R3 में -1, R3 में -1 लिखना भूल गया, -1। ठीक, तो -1 होगा, तो -1 और ये जो है -6, 3 का गुणा कर रहे हैं तो -1 -6 -7। ठीक है, क्लियर है? तो -1 -6 ये जो कितना हो जाएगा आपका, -7 हो जाएगा। अब क्या किया जा सकता है, इसमें 2 का गुणा कर दो, R2 में 2 का गुणा करोगे और इसके साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। 7, इसको या तो मैं 3 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, या तो मैं इसमें बोलूँ जैसे डिवाइड नहीं करना चाहता, डिवाइड करोगे तो यहाँ 1/3, यहाँ 7/3 आ जाएगा, तो थोड़ा जटिल हो जाएगा। तो आप क्या कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, R2 को। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, या तो यहीं पर R3 को पहले चेंज कर दो, R3 को चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। R3 को चेंज किया, R3 -7 है, यहाँ -7 है तो माइनस कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो किसमें, R2 में। अच्छे से देखो, R3 ये जो भी है इसमें 3 का नहीं 2 का गुणा करना पड़ेगा, 3 2 जा 6 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 की जगह 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करोगे और माइनस करोगे तो ये +6 बन जाएगा, तो -7 +6 कितना हो जाएगा, 1, -1 आ जाएगा, फिर इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 0 6, तो ये जो है ए एजमेंटेड मैट्रिक्स बी बनेगा, वो क्या बनने वाला है, 1 2 3 0 6, यही मिलेगा 1 2 3 0 6। नीचे है 0 -3 -3 1 -7, 0 -3 -3 1 -7। ठीक है, नीचे अब देखो 0 -0 0 हो गया, -7 यहाँ पर +6 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा, है ना, -7 +6 -1 आ जाएगा। इधर चेंज करोगे, 2 का गुणा करो, 2 का गुणा करोगे तो ये जो है +6 बन जाएगा, तो -9 और 6 में से गया -3। अच्छा, एक एक और बचा हुआ है, 1 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -2, तो 1 -2 -1 ही होता है। एक लास्ट इधर कितना है, -11, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14 +14, तो 14 में से 11 गया 3। ठीक है, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि 14 पॉजिटिव हो जाएगा, 11 निगेटिव हो जाएगा। अब देखो क्या दिख रहा है, इस लाइन को इसको 0 कर सकते हैं, है ना। इसको चेंज कर लो चाहो तो, जैसे ही चेंज करते हो रो को, 1 2 3 0 6, ये लाइन ऊपर पहुंच जाएगी, 0 -1 -3 -1 3, नीचे में ये आ जाएगा, मैं चेंज कर रहा हूँ, 0 -3 -3 1 -7। क्या करो, इसको 0 कर दो, इसको 0 करने के लिए क्या किया जा सकता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3 से, R3 को चेंज कर दो, R3 यहाँ -3 तो यहाँ +3 बनाना है, तो +3 बनाने के लिए 3 का गुणा कर दो R2 में, तब जो है नया मैट्रिक्स बनेगा 1 2 3 0 6। यहाँ पर बनेगा 0 -1 -3, माइनस से गुणा करो या ना करो तो भी काम बन रहा है। इसको जो है इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो 0 बन जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा तो -3 +3 हो जाएगा, 3 + 3 0 हो जाएगा, यहाँ गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 9 -3 जो है 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और ये 1 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस का -9 -7 16, -9 -7। उसके बाद डायगोनल में देखो ये नंबर दिख रहा है, इसको 0 कर ही नहीं सकते, तो पूरे की रैंक कितनी है गई, 3, ओवरऑल की भी रैंक 3,
तो ये जो है क्या बोल सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तो ए एजमेंटेड बी की रैंक या ए की रैंक 3 होगी, जो कि छोटा है नंबर ऑफ वेरिएबल से। नंबर ऑफ वेरिएबल 4 है, 4 से छोटे हैं। जब भी ऐसा केस होता है तो क्या बनता है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनने वाला है, मतलब यहाँ पर ये तो कट कर दो। कौन सा ऑप्शन, ये लिखा हुआ है हैज नो सॉल्यूशन, ये रॉन्ग हो गया। ये लिखा, अब ये तीनों सॉल्यूशन तो है। अब देखिए ये बोल रहा है सिर्फ रेशनल नंबर पे, रियल नंबर पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे सॉल्यूशन तो है। अब कौन सा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में वो रेशनल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कि रियल भी हो सकते हैं, ये अब आपको तय करना है। तो इसको तय करने के लिए क्या कर सकते हो, वैसे देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉम्प्लेक्स जितने भी दुनिया में कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको रियल नंबर भी बोलते हैं, उनको रेशनल। जैसे अगर मैं बोलूंगा 5, 5 एक रियल नंबर है, तो 5 को मैं कॉम्प्लेक्स भी लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा लिख के। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी, है ना। तो ये दो, ये वो जितने भी दुनिया में रेशनल नंबर है सारे रियल नंबर भी बन जाएंगे, ठीक। मतलब उल्टा ऐसा बोलते हैं, एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, नहीं, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा, ठीक है। तो बना सकते हैं। तो अगर जो ये सारे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही होगा, ऐसा। सॉल्यूशन तो रख रहा है ना, सॉल्यूशन तो रख रहा है, सीधा सीधा बोल सकते हैं हैज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। जितने भी रियल नंबर है उनको क्या कर बोल सकते हैं हम लोग, देखो कोई ना कोई तो आएगा ही, रेशनल भी आएगा या रियल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स तो बोल ही सकते हैं, हैज सॉल्यूशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो है वो तो इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। गेट के क्वेश्चन इजी रहते हैं, नेट का थोड़ा लेवल अलग रहता है। द सिस्टम ऑफ algebraic इक्वेशन, algebraic इक्वेशन मीन्स अलजेब्रा इक्वेशन, जो इक्वेशन रहता है उसको algebraic इक्वेशन भी बोलते हैं। गिवन बिलो, गिवन बिलो, और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए थोड़ा ध्यान से, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल 4, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल 5, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 1। और ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, पहला ऑप्शन अ यूनिक सॉल्यूशन, अ यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल 1। दूसरा, ओनली द टू सॉल्यूशन, ओनली द टू सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 है और 2 1 0 है। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 1 0, 2 y इक्वल टू 1, z इक्वल 0। तीसरा ऑप्शन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा हो गया, चौथा नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। पहली बात तो ऑप्शन से डायरेक्ट काट कर दो, कौन सा, कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, केवल दो सॉल्यूशन वाली बात ही नहीं होती है, होती है तो इनफाइनाइट होती है, या तो फाइनाइट यूनिक होता है, या तो नो सॉल्यूशन होता है। यूनिक होगा, चेक कर लो क्या 1 1 1 इसको सेटिस्फाई करता है, 1 2 1 4 हो जा रहा है, ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4 हो जा रहा है। यहाँ डालोगे तो 2 प्लस 1 प्लस 1 तो 2
2 4 और 1 5 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ डालोगे तो 1 1 कैंसिल है। ये सॉल्यूशन तो फिक्स है, 1 1 1 तो एक सॉल्यूशन है। क्या ये भी सॉल्यूशन है? रख के देखो तो पता चल जाएगा कौन-कौन से इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। 2 डालो तो 2 + 1 2 2 4 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ डालोगे तो 2 और ये 1 देखिए ये 2 और 1 यहाँ डाला तो 2 2 ज़ा 4 + 1 5 ये भी हो जा रहा है। यहाँ डालोगे तो 2 और ये जो है क्या दे रहा है यहाँ पर 1 2 - 1 करूँगा तो 1 देखिए ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। मतलब यूनिक तो नहीं है क्योंकि ये भी सैटिस्फाई कर रहा है। मतलब कौन हो गया? इनफाइनाइट हो गया, नो फिजिबल सॉल्यूशन की बात ही नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। देखिए डायरेक्ट मतलब आप कितना ईज़ी तरीके से बता दिए विथआउट सॉल्व किए। सोचो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। नहीं आया समझ में? नहीं आया तो बताओ। फर्स्ट ऑप्शन कैसे हो रहा है भाई? फर्स्ट ऑप्शन के लिए कैसे? पहले मेरी बात को सुनो। मैंने कहा था ना आपको कि कभी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1, 2 या 3 नहीं होते। होते हैं तो 1 होगा या तो अनंत होंगे, इनफाइनाइट होगा, ठीक है? अब हमने पहला ऑप्शन पुट किया, 1 1 1 पुट किया तो सैटिस्फाई कर रहा है। मतलब एक तो सॉल्यूशन हो गया। फिर मैंने बोला ये भी पुट करके देखो इसको सैटिस्फाई कर रहा है क्या? तो आप बोलोगे हाँ, ये भी पुट करने पे पुट हो जा रहा है। तो जब ये हो गया तो भाई 1 और ये 2 सॉल्यूशन तो होते नहीं है, लेकिन 1 से ज़्यादा मिल गया तो इनफाइनाइट होते हैं ना, तो इसलिए इसको कट किया, इसको भी कट कर दिया। ये ही नहीं है, इसके अलावा और भी मिल जाएँगे, बहुत सारे मिल जाएँगे। जैसे ये 2 ठोक मिल गया, तो लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि 2 नहीं होते हैं, कभी भी ओनली 2 नहीं होते हैं। हमेशा 1 से ज़्यादा मिल गया मतलब वो इनफाइनाइट होता है। तो ये क्या लिखा है नो सॉल्यूशन ये पहली कट कर दो, ये भी कट कर दो, 1 से ब ज़्यादा सॉल्यूशन है, तो ये भी गया। तो अब 2 हो नहीं सकते मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे होंगे, तो फिर हम कौन-सा राइट कर देंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ में कि नहीं आया? जब मैं पहले ही बोला हूँ कि 2 या 3 सॉल्यूशन नहीं होते हैं, होते हैं तो एक ही होगा या तो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होगा। तो अपने के पास 2 ठोक जब सॉल्यूशन मिल गया मतलब वो इनफाइनाइट में आ गया, इनफाइनाइट की कैटेगरी में आ गया। यस या नो जल्दी बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? 1-2 नहीं होते बेटा लेकिन ये इसको सैटिस्फाई अगर ये सपोज़ करो ये इसको सैटिस्फाई नहीं करता, सपोज़ करो ये वाला नंबर इसको सैटिस्फाई नहीं करता, तो मैं फिर ऐसा वो एगमेंटेड मैट्रिक्स निकालता, वहाँ से सॉल्व करके इसको सॉल्व करके देखता कि ये इनफाइनाइट है कि नो सॉल्यूशन है। ठीक है? वैसे ये कौन-सा देगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। अगर हम एजुमेंटेड से भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, ठीक है? क्योंकि जब ऐसे पता चल गया तो मतलब एजुमेंट अगर ये सैटिस्फाई नहीं करता तब मैं सॉल्व करके देखता। बट यहाँ सैटिस्फाई हो गया तो करके हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बोल दो कि भाई होंगे तो इनफाइनाइट होंगे क्योंकि हमको 2 सॉल्यूशन ऑलरेडी मिल चुका है। 2 मीन्स इनफाइनाइट 3 भी बोलेगा मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये मत सोच लो कि सिर्फ़ 3 ही होंगे, 3 से ज़्यादा भी मतलब इनफाइनाइट ही होंगे। ठीक है? ये चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान देना है। समझ रहे हो? यहाँ लिख दूँ कि 2 solution means infinite solution। अगर 2 सॉल्यूशन मिल गए मतलब समझ लेना इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये चीज़ अब 2 क्या 2 से 3 भी अगर मिल रहा है तो भी आप समझ लो कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग को इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए और व्हाट वैल्यू ऑफ ए के किस मान के लिए आपको पूछ रहा है ना? इफ एनी विल बी द फॉलोइंग इफ एनी
गेट में पूछा गया है 2008 में, ठीक है। इफ एनी will the following system of equation in xyz have a solution और इक्वेशन है 2x plus 3y प्लस इक्वल 4 है, यहाँ से z हटा दिया इसने, 4 लिख दिया। x plus y plus z इक्वल 4 और x plus 2y माइनस z इक्वल a। फर्स्ट ऑप्शन है एनी रियल नंबर, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है इसमें देयर इज नो सच वैल्यू, ऐसी ए की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए जो है ये सॉल्यूशन दे, ऐसा कहना चाह रहा है। पूछ रहा है, देखो ये देने का मतलब क्या है, पूछ रहा है क्या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए के, ये जो ए है उसकी क्या कौन सी वैल्यू के लिए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स वाई जेड के फॉर्म में, यानी कि एक्स वाई जेड यहाँ तीनों होगा, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, और वो जो है क्या सोल्यूशन, कोई भी रियल नंबर ए का मान कुछ भी रख दो सबके लिए वैलिड है, कि सिर्फ 0 के लिए, कि 1 के लिए सोल्यूशन देगा, कि ये देयर इज नो सच वैल्यू जिसके लिए, ऐसी कोई ए वैल्यू नहीं है जिसके लिए सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन है मतलब वो यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर यूनिक होगा तो इनमें इन दोनों में से कोई आएगा, अगर कोई इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आएगा तो इसमें आएगा, ठीक है, एनी रियल, और अगर नो सोल्यूशन आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन में क्या आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही एजमेंटेड मैट्रिक्स यूज करो, पता चलेगा ए की वैल्यू क्या आ रही है। अगर कोई नंबर आ गया है जैसे यहाँ पर, है ना, और लिखा हुआ है सोल्यूशन है मतलब, है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई, सॉल्यूशन है, इसका मतलब यहाँ पर दो चीजें मेंशन है। सॉल्यूशन का मीनिंग यहाँ पर दो हो सकता है, एक तो यूनिक और एक इनफाइनाइट। यूनिक के लिए देखना पड़ेगा कि रैंक ऑफ ए इक्वल हो क्या रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स बी, इक्वल होने चाहिए 3 के, और इसका मतलब होगा रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ ए एजमेंटेड बी का लेस देन होना चाहिए 3 से, तो सॉल्यूशन होगा। अब आपको चेक करना है कि देखो कि रैंक क्या आ रही है, दोनों की रैंक अगर ये वाला आएगा तो एक ही सॉल्यूशन होगा कोई, तो ए का मान कुछ रखना पड़ेगा, तो ए अननोन है वहां से पता चल जाएगा, तो ये दोनों केस को सॉल्व करना है आपको। तीसरा ऑप्शन बोला देयर इज नो सच वैल्यू, ऐसी ए की कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये जो है सॉल्यूशन दे, ये चीजें ऐसा तो कुछ मिलेगा नहीं, तो आपको ये हो जाएगा कि नहीं ये पहले बताओ। बताओ जल्दी, हो जाएगा कि नहीं होगा। जल्दी बताओ क्या आएगा सॉल्यूशन। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हाँ ध्यान देना, ये गेट में कौन सेशन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है, हाँ ठीक है,
ये क्वेश्चन जो है 2008 में पूछा गया है, गेट 2008 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। और ये जो बताने जा रहा हूँ ये जो है गेट 2011 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है गेट में। एक बार ट्राई कीजिए तब तक, फिर मैं देखता हूँ, कराता हूँ। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y plus z equal 6, x plus 4y plus 6z equal 20, x plus 4y plus lambda z equal mu has no solution, is no solution वाला है केस for value lambda and mu। lambda और mu के किस मान के लिए जो है नो सॉल्यूशन देगा? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि lambda का मान 6, mu का मान 20 रखो, 6 और नॉट इक्वल 20, नॉट इक्वल 6 और म्यू का मान 20 और 6 और नॉट म्यू। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लैम्डा और म्यू के किस मान के लिए ये जो है नो सॉल्यूशन देगा। नो सॉल्यूशन देगा तो ऑप्शन दिया हुआ है, क्या 6 और म्यू रख के देखें नो सॉल्यूशन मिलेगा कि एक से ज्यादा मिलेंगे, तो ये चीजें देखनी पड़ेगी। ये दो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है अभी। किसी से बना फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन बना कि नहीं बना? देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले एजमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा? ए एजमेंटेड बी सॉल्व करना पड़ेगा। ए एजमेंटेड बी मतलब आपको यहाँ पर 1 2 3 0 4, जेड नहीं है तो 0, इसमें देखोगे तो 1 1 1 4, यहाँ पर देखोगे तो 1 2 -1 ए, ऐसा ये लिखा है। अब इसको 0 करो, इसको 0 करो, है ना? तो नीचे वाले को 0 या पहले शिफ्ट कर लो, इसको शिफ्ट करो टॉप पे, तो मैं यही यही कर रहा हूँ, ऑपरेशन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट शिफ्ट किया रहा। तो ये 1 1 1 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 3 0 4 नीचे आ जाएगा, 1 2 -1 ए अपने जगह रहेगा। अगले स्टेप में क्या करो, इसको 2 -2 डायरेक्ट माइनस कर दो इसको, ठीक है? माइनस कर रहे हो तो क्या मिलेगा, 1 1 4 लिख दिया, 1 2 -2 0, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 -2 1, यहाँ पर जो है माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया तो माइनस का 4 हो गया। 1 -1 0, 2 -1 1, -1 -2 और a -4, क्या दिख रहा है? अगले स्टेप में माइनस कर दो, ये वाले लाइन को ये वाले से माइनस कर दो सेकंड से, तो 1 1 1 4 अपने जगह रहेगा,
ये 0 1 2 0 1 -2 -4 अपने जगह रहेगा। जैसे इसको माइनस करते हो तो 0 हो जाएगा, फिर 1 -1 0 हो जाएगा, -2 + 2 बन जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट a -4 और ये माइनस करोगे तो +4, तो सिर्फ a आ जाएगा। देख लो भाई, सिर्फ a आया। अब इसने क्या बोला है, एक सॉल्यूशन देता है। सॉल्यूशन दे रहा है मतलब यहाँ से देख सकते हो a की रैंक कितनी है, पता चल गई। a की रैंक कितनी है, 2, है ना। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो है सिर्फ a की रैंक को देखोगे तो 2 है। a एजमेंटेड b की वैल्यू को वहां पर क्या है, अब पता नहीं क्या है। अब a की वैल्यू को आप कुछ भी रख दो, a की वैल्यू को कोई भी रियल नंबर रखोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका काम। इसने क्वेश्चन क्या बोला, सॉल्यूशन देगा। सॉल्यूशन देगा मतलब सॉल्यूशन को कब रखना है, ठीक है। अगर मैं a का मान 3 रखूंगा तो नॉट इक्वल आएगा। 0 बस पर रखने पे फेल हो जाएगा, ठीक है। 0 रखने पर क्या हो जाएगा वो, अगर देखो अगर मैं a को 0 पुट कर दिया इस मैट्रिक्स में, देखो अच्छे से, अगर a को 0 पुट कर दिया तो भी इसकी रैंक 2 होगी, इसकी भी रैंक क्या होगी, 2, तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, होंगे ना। और अगर एक को आपने 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा तो इसकी रैंक 2, इसकी रैंक 3 हो जाएगी। इट मीन समझ रहे हो, यहाँ से 2 केस हो सकता है। अगर मैंने ये इसकी रैंक कब होगी, इसकी रैंक 2 ठोक होगी भाई। या तो इसकी रैंक जो है 2 हो जाएगी या तो फिर 3 होगी। 2 कब होगी, जब आप a को पुट करते हो 0, और ये कब होगा, a को पुट करते हो नॉट इक्वल्स टू 0, जब आप 0 को छोड़ के कोई भी नंबर रखते हो उस केस में इसकी रैंक 3 होगी, इस केस में इसकी रैंक 2 होगी। बात आई समझ में। तो दोनों के केस में क्या दिख रहा है, या तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 2 केस यहाँ से। पहला, इफ आपने a को पुट किया 0, तो भैया इस केस में क्या बन गया, इस केस में देन हम बोल सकते हैं देन रैंक ऑफ a इक्वल हो गया रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स बी की रैंक, और इक्वल हो गई 2 जो कि छोटा है 3 से, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आया। दूसरा केस, अगर आपने इफ ए को नॉट इक्वल 0 पुट किया, देन क्या मिलेगा, ए की रैंक और बी की रैंक कैसे हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, नॉट इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी रैंक कितनी हो गई, 2, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी उस केस में। तो इसकी रैंक 2, इसकी रैंक 3 हो गई, तो नॉट इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग, नो सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन से अगर हम देखें तो क्या सिर्फ एक एक किस मान के लिए, सिर्फ 0 के लिए ही वो सॉल्यूशन देगा, कोई भी रियल नंबर फेल हो जाएगा क्योंकि नो सॉल्यूशन मिल जाएगा, 1 पुट करने पे गलत हो जाएगा, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। मिल गया है एक ही वैल्यू तो ये भी रॉन्ग हो गई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, एक ही वैल्यू को आप जब 0 पुट करोगे तभी सॉल्यूशन मिलेगा, और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ए को जब आप 0 पुट करते हो, कहाँ गया, जब ए को आप 0 पुट करते हो तो जो है ये क्या मिल जाएगा, इसकी रैंक 2 हो जाएगी, तो वो जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नॉट इक्वल 0 के लिए, तो समझ गए। तो क्वेश्चन को कैसे देखना है, समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो, जल्दी बताओ। ये मैट्रिक्स को हमने पूरा सॉल्व किया, अप्लाई किया, तो लास्ट में हाँ ए आया। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसकी रैंक 2 है, तो इसकी भी रैंक 2 हो जाएगी। अगर इसको आपने नंबर 0 पुट नहीं किया, इट मीन्स 2 3 4 5 6 से कोई भी नंबर रखते हो, तो ये जो है इसकी रैंक 2, इसकी रैंक 3 बन जाएगी, तो नॉट इक्वल होगा तो नो सॉल्यूशन मिल गया। तो नो सॉल्यूशन या तो सॉल्यूशन होगा, तो क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्यूशन पूछा है ए का, तो हम क्या बोलेंगे, ए की वैल्यू को 0 पुट करने पे ही सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आया, यस या नो, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई। आया समझ में, यस या नो, जल्दी बताओ।
सिमिलरली ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, 1 1 1 लेना है, मैट्रिक्स पूरे तरीके से सॉल्व करो। आप देखोगे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी और म्यू का मान मिलेगा। चेक करना है कि लैम्डा और म्यू का क्या मान रखा जाए कि ये जो है सिर्फ नो सोल्यूशन दे। ओनली नो सोल्यूशन के लिए बात कर रहा है भाई, ध्यान से देख लो। इसमें इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि नो सोल्यूशन। कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसे हाईलाइट पहले पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिस क्वेश्चन में क्या होगा वही थोड़ा समय देख के, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे की कंटिन्यू करेंगे। और अब बच गया हमारा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। लास्ट टॉपिक रहेगा लीनियर अलजेब्रा से, जो कि वो फिनिश हो जाएगा। बस वही लास्ट टॉपिक है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स मैंने करा दिया है पूरा, ठीक है। और जो है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया है ना। तो ये 3 टॉपिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये 3 टॉपिक्स हो गए हैं। लास्ट बचे हुए हमारे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर।